हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके लिए सभी को लिए लेकर आया हूं गदर 2 बैच। यानी गदर जिस प्रकार से गदर फिल्म मूवी देखे होंगे, सनी देओल जिस प्रकार से पाकिस्तान से दुल्हन लेकर के आती है, उसी प्रकार से हम लोग सरकार से बिहार पुलिस का पद को छीन करके लाने वाले हैं। तो आप सभी लोग गदर 2 बैच ज्वाइन कीजिए, मिशन फॉर बिहार पुलिस। तो आइए आज हम जो है गदर 2 बैच में सबसे पहले अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभ्यारण्य क्या है, देश में कौन कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं, और इसी को लेकर के जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एकदम जोश उमंग के साथ, हौसले के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार जो है सिलेक्शन पक्की होनी चाहिए। तो सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम अभ्यारण्य के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और मेरा जो बैच आएगी वो अपना एप्लीकेशन है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उसी पर जो है बिहार पुलिस का जो बैच चल रही है अभी, उसी पर आप लोग अगर जो खरीदना चाहते हैं कोर्स को तो आप खरीद सकते हैं। मैं 1-2 वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर भी, ताकि आप लोग आराम से बैच को पढ़ सके। अगर जो समझ में आती है तो आप जाइए और प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर सर्च मारिए, उस पर हमारा जो है एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां से आप बैच खरीद सकते हैं। तो आइए आज हम लोग अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अभ्यारण्य कहते किसको हैं। तो अभ्यारण्य जहां पशु जिस जंगल यानी कि अभ्यारण्य यानी जंगलों में पशु स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, घूर सकते हैं, वहां बिना अनुमति के कोई शिकार नहीं करने जा सकते हैं, पशु चारागाह के रूप में नहीं बना सकते हैं, उसे हम लोग अभ्यारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए यह देखिए, अभ्यारण्य में देखिए, यहाँ देखिए, अब बाघ के सामने किसी का औकात है कि जंगल में जा सकता है। अरे कोई जानवर क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो हम लोग आज जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन भी करेंगे और पूरी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले हम लोग कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो सबसे पहले सिटी फॉरेस्ट, बोलिए आप लोग, सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर, सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ा, 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 किश्तवाड़ा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डाचीग्राम, डाचीग्राम, डाचीग्राम कहाँ है? डाचीग्राम, डाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली कहाँ है? तो सलीम अली जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो देख लीजिए, कौन? सिटी फॉरेस्ट, आप लोग हमारे साथ, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, डाचीग्राम, सलीम अली। आप लोग भी हमारे साथ बोलते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, डाचीग्राम और सलीम अली। सलीम अली, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 4 इंपोर्टेंट है। देखिए, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, सलीम अली, डाचीग्राम, ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से बोलिए, सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में। सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में। डाचीग्राम, डाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। जब तक आप नहीं बोलिएगा, जब तक याद नहीं होगा। जिस प्रकार से सनी देओल पाकिस्तान से अपनी दुल्हनिया को लेकर के आई, उसी प्रकार से आप भी अगर जो चाहते हैं बिहार गवर्नमेंट से कि बिहार पुलिस का एक पद ला करके हम भी बढ़िया नई बहुरिया लाना चाहेंगे, तो आप जरूर गदर 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गदर 2 बैच ज्वाइन कीजिए, आपको बिहार पुलिस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सिलेक्शन पक्की हो गया। बाकी तो फिजिकल है, वो आप बढ़िया से फिजिकल, यानी कि अगर जो एक नौकरी अगर जो आप पाना चाहते हैं
तो सारा चीज के लिए फिट होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होइएगा तभी आपको सिलेक्शन पक्की होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज, सबसे पहले हम लोग एग्जाम निकालेंगे, उसके बाद फिजिकल का तैयारी करेंगे। तो सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर सिटी फॉरेस्ट किश्तवाड़ा, डाचीग्राम, सलीम अली कहाँ है, सलीम अली कहाँ है, ये 4 जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अब हम लोग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन है, हिमालय नेशनल पार्क, हिमालय नेशनल पार्क, हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, तो हिमालय नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, हिमालय नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर में एक बार बोल दीजिए, सिटी फॉरेस्ट, डाचीग्राम, किश्तवाड़ा, सलीम अली, हिमाचल प्रदेश में हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद चलाते हैं हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो उत्तराखंड में देख लीजिए नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। राजा जी, राजा जी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, क्या चीज, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहाँ है, जिम कॉर्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ है, तो ये सब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन कौन से है, नंदा देवी, उत्तराखंड में बोलिएगा नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी। यहाँ भी 4 इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में कितने इंपोर्टेंट है, 4 इंपोर्टेंट, नंदा देवी, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। और सबसे बड़ी खास बात है, सबसे खास बात क्या चीज है वो देख लीजिए। सबसे खास, जिम कॉर्बेट जो है सबसे पुरानी नेशनल पार्क है। क्या चीज, सबसे पुरानी नेशनल पार्क। सबसे पुरानी नेशनल पार्क कौन है, जिम कॉर्बेट, जो 1936 में ही इसको बनाया गया था। और 1936 में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या चीज, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क था। क्या चीज, हैली नेशनल पार्क। इसका नाम 1952-53 में बदल करके जो है फिर क्या कर दिया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे पुरानी नेशनल पार्क जिसका निर्माण 1936 ईस्वी में हुई थी, वो कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट। तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। हिमाचल प्रदेश में बोलिएगा, हिमाचल प्रदेश में हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद एक लद्दाख में आता है। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, देख लीजिए लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है, तो लद्दाख में है। यह सबसे बड़ा, यानी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो हेमिश नेशनल पार्क। यानी भारत के कह दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तो हेमिश नेशनल पार्क है। और देख लीजिए फिर ऊपर से जम्मू कश्मीर सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ा, डाचीग्राम, सलीम अली। उसके बाद कहाँ चलाएंगे, उसके बाद लद्दाख, हेमिश नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, सब भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा, हेमिश नेशनल पार्क, जो कहाँ है, लद्दाख में। उसके बाद हम लोग चलाते हैं हिमाचल प्रदेश में हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद कहाँ, उत्तराखंड में कौन कौन से है, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। ये 4 जो है फिर कहाँ है, तो आप बता दीजिए कहाँ है ये सब, तो ये सब उत्तराखंड में। एक बार आप बोलिएगा, हेमिश नेशनल पार्क कौन सा राज्य में है, हेमिश कहाँ है, तो लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में, हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ये तो यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। क्या चीज, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश चंद्रप्रभा नेशनल पार्क,
चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा एक और दुधवा नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा और दुधवा उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। फिर से बोलेंगे, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर, राजाजी उत्तराखंड, हेमिश लद्दाख। हिमालय नेशनल पार्क, तो हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 गो है, चंद्रप्रभा और दुधवा। चंद्रप्रभा और दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा और दुधवा उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब उसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में भी 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? उदयपुर नेशनल पार्क, एगो वाल्मीकि नेशनल पार्क। उदयपुर नेशनल पार्क और वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है, सभी जानते होंगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार को देखेंगे तो बिहार के कौन कौन से? उदयपुर वाल्मीकि। अब बता दीजिए, सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में, हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, हेमिश लद्दाख में। हेमिश कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट सब उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में दुधवा चंद्रप्रभा। बिहार चले आएंगे तो वाल्मीकि और उदयपुर कहाँ है? तो वाल्मीकि और उदयपुर बिहार में है। सिक्किम में कौन है? काजीरंगा। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, एक बार फिर से देख लेते हैं। उदयपुर कहाँ है? बिहार में। उदयपुर। सिक्किम में कंचनजंगा, मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा, कंचनजंगा काजीरंगा अलग अलग है। काजीरंगा जो है असम में है। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन मारेंगे। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। बिहार में कौन कौन सा है? वाल्मीकि उदयपुर। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा दुधवा। और सिक्किम में कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अब नेक्स्ट आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इधर के क्षेत्र में आते हैं। अब चले आइए अरुणाचल प्रदेश में। देहांग कहाँ है? और एक नामदफा। तो बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 2 गो, देहांग और नामदफा। असम में चले आएंगे तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और क्या चीज? देहांग पटकाई। तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? असम में देहांग पटकाई, काजीरंगा, मानस, कंचनजंगा सिक्किम, काजीरंगा असम। काजीरंगा कहाँ है? असम। और अरुणाचल प्रदेश में देहांग नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। आप लोग बोलिए, देहांग नामदफा। और एक देख लीजिए, लाओ खोवा कहाँ है? लाओ खोवा भी असम में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन है? लाओ खोवा। देहांग पटकाई, काजीरंगा, मानस।
देहांग पटकाई, काजीरंगा मानस कहाँ, असम। डिब्रू सुखाया, डिब्रू सिखाया, डिब्रू सिखाया, डिब्रू सिखोया, डिब्रू सिखोया कहाँ है, तो असम। असम में कितना हो गया, लाओ खोबा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। देहांग पटकाई, देहांग देहांग अरुणाचल प्रदेश, देहांग पटकाई असम, देहांग पटकाई असम। काजीरंगा असम, मानस असम, डिब्रू सिखोया असम। फिर देहांग देहांग नाम दफा, नाम दफा जो है इसमें सबसे अधिक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। लगभग 1400 प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। ये सबसे ऊंचा जगह पर स्थित है कौन, देहांग देहांग। सबसे ऊंचा, सॉरी नाम दफा, सबसे ऊंचा नेशनल पार्क अगर जो पूछ लिया जाए राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है, नाम दफा ही है जो सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। यहाँ बहुत प्रकार के जो है बहुत प्रकार की जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। लगभग 1400 टाइप के जो है यहाँ पाए जाते हैं। अब बात करेंगे मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या चीज, तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछ दे तो किबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जिस प्रकार से अब देख लिए नदी है, नदी नहीं तो खत्ता देखे होंगे सब। खत्ता में अगर जो हम बड़गर खत्ता है और वो खत्ता में बांस बिक दे, ढेर जंगल हो जाए और वो जंगल पर जंगल हो जाए और जंगल में क्या चीज रहे, जंगल में जंगल हो जाए, उस पर बांस धर दे तो लगेगा कि वह तैर रहा है नाव के टाइप के। उसी प्रकार से जो है लोकटक झील में जंगल बस गया है और वह नेशनल पार्क है और राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है, किबुल लामजाओ। कहाँ है, कहाँ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है मणिपुर में, लोकटक झील पर है। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है जो कहाँ है, तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में। और बाद देख लीजिए त्रिपुरा, त्रिपुरा में एक है रोवा, रोवा नेशनल पार्क। रोवा नेशनल पार्क यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का नहीं यानी भूमि पर कह सकते हैं। ऐसे तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, और साउथ बटन तो वह अंडमान निकोबार में है, तो द्वीप समूह में, यानी कि कह सकते हैं कि जहाँ भारत का भूमि क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र में सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो यह छोटा नेशनल पार्क है। क्या चीज, छोटा नेशनल पार्क। छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो रोवा नेशनल पार्क। यह लगभग 0.33 किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क रोवा नेशनल पार्क है। कहाँ है, त्रिपुरा में। रोवा नेशनल पार्क त्रिपुरा में। और एक झारखंड में है कौन सा नेशनल पार्क, बेतला। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड। बेतला झारखंड, बेतला कहाँ है, झारखंड में है। अब बताइएगा चंद्रप्रभा दुधवा उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से है, देहांग देहांग नामदफा। देहांग पटकाई कहाँ है, असम। काजीरंगा असम। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। काजीरंगा असम। मानस असम। डिब्रू सिखाया असम। देहांग पटकाई असम। लाओ सुखोबा ब्रह्मपुत्र नदी पर, लाओ सुखोबा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर जो आप नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, मेहनत तो आपको करनी होगी। तो आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्लास देखिए और आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% याद हो जाएगी। मैं खुला चैलेंज करता हूं। बता दीजिए आप लोग, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, हेमिश लद्दाख में, हेमिश लद्दाख में है।
वाल्मीकि बिहार में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, राजाजी उत्तराखंड में, हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत? मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ एकमात्र। रोवा त्रिपुरा में। बेतला कहाँ है? तो बेतला कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद मैं आता हूं वेस्ट बंगाल, अपने वेस्ट बंगाल के बारे में। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। देहांग अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। क्या चीज? बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। अब इधर के क्षेत्र को हम लोग इधर पूरा जो है पढ़ लिए हैं, एक एक नेशनल पार्क करके। कोई दिक्कत इतना दूर में नहीं। अब बता दिए बेतला कहाँ का है? झारखंड का। बेतला झारखंड। बुक्सा पश्चिम बंगाल। रोवा त्रिपुरा। किबुल लामजाओ मणिपुर। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा असम। कंचनजंगा सिक्किम। कोई दिक्कत? दुधवा उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि बिहार। अब आएंगे हम लोग क्या चीज? उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका। गहिरमाथा। भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल। क्या चीज? सिमलीपाल। ये सब कहाँ है? ये सब उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन कौन सा है? सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। उड़ीसा में कौन कौन सा है? एक बार बोलिए। सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। कहाँ? उड़ीसा में कौन कौन है? सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। सिमलीपाल, भीतरकनिका और गहिरमाथा कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। उसके बाद हम लोग अब चलाते आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? तो इंद्रावती, संजय गांधी। इंद्रावती, संजय गांधी। इंद्रावती और संजय गांधी। आंध्र प्रदेश में। इंद्रावती, संजय गांधी आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी और संजय गांधी। इंद्रावती, संजय गांधी। इंदिरा गांधी नहीं बोल दीजिए, इंदिरा गांधी गलत हो जाएगी। इंद्रावती, संजय गांधी कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? इंद्रावती और संजय गांधी। उड़ीसा में सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। झारखंड में बेतला। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा। अब त्रिपुरा में रोवा। मणिपुर में किबुल लामजाओ। नामदफा, देहांग अरुणाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं। अब चलाएंगे हम लोग तमिलनाडु के ओर। तमिलनाडु में कौन कौन से है? इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु में कौन कौन है? इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी। बता दीजिए आप लोग। इंद्रावती आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। इंद्रावती आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और एक बता दीजिए आप लोग छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है?
1 मिनट मिस्टेक कर गई मैं बताते बताते। हाँ, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती और संजय गांधी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती और संजय गांधी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और मैं बात कर लेता हूं अब आंध्र प्रदेश में, इधर नेक्स्ट में बता देता हूं। हाँ, अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश में, देख लीजिए आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर कहाँ है? श्री शैलम और श्री वेंकटेश्वर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्री शैलम और श्री वेंकटेश्वर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र लोग श्री करके ज्यादा बोलेंगे, उनको जनेबे नहीं करेगा। तो वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में, श्री शैलम आंध्र प्रदेश में। अगर जो आपको पूछ दे कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा श्री शैलम नेशनल पार्क। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क श्री शैलम नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश से श्री वेंकटेश्वर और कौन? श्री शैलम। अब छत्तीसगढ़ में चलाएंगे इंदिरावती। इंदिरावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। संजय गांधी छत्तीसगढ़ में, संजय गांधी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद चल तमिलनाडु में। अभी आपको बताएं कि तमिलनाडु में इंदिरा गांधी मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी मन्नार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद चलाते हैं हम केरल की ओर। केरल में कौन कौन सा है? केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार झील भी है केरल में। पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ? केरल में। अष्टमुड्डी कहाँ है? तो केरल में। केरल में पेरियार नेशनल पार्क, शांत घाटी और अष्टमुड्डी कहाँ है? तो केरल राज्य में है। आंध्र प्रदेश श्री वेंकटेश्वर, श्री शैलम। फिर कहाँ चले आएंगे? छत्तीसगढ़ इंदिरावती और संजय गांधी। फिर चले आएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन है बताइए आप लोग? तमिलनाडु में कौन कौन है? तो इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी। इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब चलाएंगे हम लोग कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांदीपुर नागर हॉल, इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर नगर हॉल, बांदीपुर और नगर हॉल। बांदीपुर नगर हॉल दांदोली नेशनल पार्क। दांदोली नेशनल पार्क यह जो है काली नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे। काली नदी के दंदोली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? दंदोली नेशनल पार्क। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या चीज? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ 200 प्रजाति के पक्षी पाई जाती है। कितने प्रजाति के? 200 प्रजाति के जो है यहाँ पक्षी पाई जाती है। कहाँ? कर्नाटक में, दांदोली नेशनल पार्क कहाँ है? दांदेली नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में कौन कौन है? बांदीपुर नगर हॉल दांदेली। बांदीपुर नगर हॉल दांदेली किस नदी के किनारे है? तो काली नदी के किनारे। पक्षियों का स्वर्ग किन्हें कहा जाता है? दांदेली को। दांदेली कहाँ है? तो कर्नाटक में। नगर हॉल कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में। पेरियार केरल में। अष्टमुड्डी शांत घाटी सब केरल में। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। वाल्मीकि बिहार में है। और बता दीजिए कंचनजंगा सिक्किम में है। काजीरंगा असम में है। मानस असम में। डिब्रू सिखाया असम में। लाओ खोबा असम में। देहांग अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? उसके बाद चलाइए कान्हा किसली बांधवगढ़। कान्हा किसली बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली बांधवगढ़
मध्य प्रदेश में कौन कौन से है? कान्हा, किसली, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, बांधवगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? इंद्रावती, संजय गांधी। इंद्रावती, संजय गांधी छत्तीसगढ़ में। कान्हा, किसली, बांधवगढ़। किसली कहाँ है? कान्हा, किसली, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। दांदेली, बांदीपुर, नगरहोल। दांदेली, बांदीपुर, नगरहोल कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद चलते हैं हम लोग। अब बता दीजिए, अब तो ये सब हम लोग खत्म कर दिए, अब गुजरात में चलाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ है? यह है बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए कौन है? गिर। गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क किनके लिए है? बब्बर शेर के लिए है। किनके लिए है? बब्बर शेर के लिए। नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर गिर नेशनल पार्क। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर, और एक बता दीजिए आप लोग, कच्छ मैरीन। कच्छ मैरीन यहाँ है क्या चीज? कच्छ मरीन। कच्छ मरीन। कच्छ मरीन कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। कच्छ मरीन जो है कहाँ है? गुजरात में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए। यहाँ जंगली गधा ज्यादा पाया जाता है। कहाँ? कच्छ मरीन में जंगली गधा। तो गुजरात में कौन कौन से हो गई? गुजरात में कौन कौन से हो गई? नल सरोवर, कच्छ मरीन और गिर। गिर, कच्छ मरीन, कच्छ मरीन, कच्छ मरीन, नल सरोवर और क्या चीज? गिर। नल सरोवर और गिर। कोई दिक्कत? ये गुजरात में हो गया। अब राजस्थान में चलाते हैं हम लोग। रणथंभौर। रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर गुजरात में है। रणथंभौर नेशनल पार्क। सरिस्का। रणथंभौर सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क। रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का। और बता दीजिए अब घना केवलादेव। घना केवलादेव। घना केवलादेव। घना और केवलादेव कहाँ है? तो घना और केवलादेव जो है वो है राजस्थान में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और क्या चीज? सरिस्का और घना केवलादेव कहाँ है? तो राजस्थान में। मैंने लगभग जो है लगभग एक और बता दिए। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो सुल्तान कहाँ रहता है? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से मैंने लगभग मैंने बता दिया हूँ आपको। और मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में जिक्र कर लेता हूँ, महत्वपूर्ण। देखिए, वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुई है? तो 1972 ईस्वी को। वन्य जीव जो है कब पारित हुई है? तो 1972 ईस्वी को वन्य जीव जो है कानून पारित कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। कहाँ? लद्दाख में, यानी जम्मू कश्मीर के लेह में पाया जाता है यह हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा साउथ बटन जो कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। 0.03 वर्ग किलोमीटर जो है 0.03 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है अंडमान निकोबार में। साउथ बटन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कौन सा पाया जाता है? साउथ बटन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसको पहले हैली नेशनल पार्क नाम था, और यह इसका जो निर्माण है 1936 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट का निर्माण कब हुआ है? यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट। इसका निर्माण 1936 ईस्वी में हुई है, और इसका सब पुराना नाम, सबसे पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। कौन सा नेशनल पार्क? हैली। अब बता दीजिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारत के जो वन्य जीव का बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी आपसे अगर जो पूछ दे कि अभी वर्तमान में भारत के वन्य जीव बोर्ड अध्यक्ष कौन है, तो यह है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
हमारे भारतीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे ऊंचा बायोस्फीयर यानी सबसे ऊंचा पर कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंचा बायोस्फीयर है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, आप सोच रहे होंगे किसको कहते हैं, यानी कि दोनों में जंगली जानवर ही रहते हैं, शेर बाघ हाथी ताथी सब रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में अनुमति ले करके आप शिकार करने के लिए जा सकते हैं, घूरने फिरने के लिए जा सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन वन्य जीव जहाँ वन्य जीव अभयारण्य जो है उसमें आप नहीं जा सकते हैं, अनुमति लेकर के भी नहीं, क्योंकि आपको खा जाएगा, शेर निगल जाएगा, बाघ निगल जाएगा। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए गदर 2 बैच, क्योंकि हम लोग भी लेकर के आएंगे अब बिहार सरकार से बिहार पुलिस की जो अपनी वर्दी रहेगी उसको हम लेकर के आएंगे। समुद्री संरक्षण क्षेत्र कितना है भारत में? 131। यानी राष्ट्रीय उद्यान भारत में टोटल कितना है अभी? राष्ट्रीय उद्यान टोटल तो 104 गो राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य अभी तक कितना है भारत में? तो वन्य जीव अभयारण्य 551 है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र 131 है। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भी भारत में 18 है। संरक्षित रिजर्व क्षेत्र जो है 127 है। रामसर स्थलों की संख्या 75 है, वो भी लिखे लीजिए। रामसर स्थल कितना है? रामसर स्थल की संख्या जो है 75 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए हमारा जो क्लास है आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग जो हैं हमारे जो एप्लीकेशन पर गदर 2 बैच जो लॉन्च हुई है, तो आप सभी गदर 2 बैच के लिए तैयार रहें। और गदर 2 मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट जो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, लेकिन अगर जो सीरियल नंबर से आप पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको हमारा गदर 2 जो एप्लीकेशन पर बैच चलेगी उसको जो है आपको जो है खरीदना पड़ेगा मात्र 49 रुपये में, ज़्यादा नहीं इसका फी रखा गया। 49 रुपये में जो है हमारा गदर 2 मिशन फॉर बिहार पुलिस 2023 के लिए आप खरीद सकते हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए, एनर्जेटिक रहिए, जब तक आपको जॉब ना हो, जब तक इसमें एनर्जी की कमी ना हो। तो आप लोग अपने लिए नहीं तो कम से कम माँ बाप के लिए, देश के लिए, यानी जितना भी भ्रष्टाचारी हो रही है, करप्शन है, सभी को मिटाने के लिए हम लोग अपने वर्दी को पहन करके एक बार फिर आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे गदर 2 बैच को जो लॉन्च हुई है उसको आप लोग खरीद सकते हैं। रुक्मिनी जो हमारा जो यूट्यूब हमारा जो चैनल है, एप्लीकेशन है अपना रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर, उस पर जाकर के यह बैच खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।